So I'm covering the heights and distances questions right now. अब हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या क्या है हमारे को कि एक टावर है, राइट. आई एम रिसाइटिंग द क्वेश्चंस. The shadow of a tower when the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than the angle of elevation is 60 degree. Then find the height of the tower. तो हम इसमें देखते क्या है, एक टावर दिया गया है. बेसिकली कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से तो एक ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा. तो एक टावर दिया है हमको. तो क्वेश्चन में क्या बताता है, जब क्वेश्चन में ये है कि अगर जब टावर जो 60 डिग्री पे इंक्लाइन था, जो ऑब्जर्वर था, राइट, ऑब्जर्वर जब वो मतलब टावर को देख रहा था 60 डिग्री से, तो उसकी हाइट जो थी वो h थी, राइट. बट जब वही ऑब्जर्वर इस टावर को 45 डिग्री से देखता है, 45 डिग्री से देखता है, तो से ये इसकी पहले x थी और ये इसकी h थी. तो जब वो देखता है तो इसकी जो शेडो पड़ती है, राइट, लाइक द सन इज हियर, अगर जो इसकी शेडो पड़ती है वो इसकी 45 डिग्री से देखने से 10 मीटर बढ़ जाती है. तो उसकी टोटल कितनी बन जाएगी, 10 प्लस x मीटर, राइट. तो हमको बेसिकली निकालनी तो टावर की हाइट है, बट इसमें हमको सीधा सीधा डिस्टेंस भी पूछा है और हाइट भी पूछा है. तो हम इस क्वेश्चन में देखते क्या है, तो हमेशा ध्यान रख रहे हैं हमको कि हाइट एंड डिस्टेंसेस में अब कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसमें हमेशा tan या cot ही लगाएंगे, क्योंकि हमको हाइट के लिए परपेंडिकुलर चाहिए होता है, बेस के लिए b चाहिए होता है. तो tan और cot में परपेंडिकुलर अपन बेस ही रहते हैं, इसी वजह से हम इनमें हमेशा tan या cot निकालते हैं. कुछ क्वेश्चन होते हैं एक्सेप्शन जिसमें हमको कोस या सेक लेना पड़ता है ताकि हम उसमें पहले हाइपोटेनस निकाल सकें उसकी, फिर उसके बाद उसमें हमको परपेंडिकुलर या बेस निकालना होता है. बट इसमें हमको सिंपल सिंपल हाइट पूछा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं एक ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC. उसमें हमको क्या दिया गया है, जो एंगल से D, एंगल जो D है वो 60 डिग्री है और एंगल C जो है वो हमारे पास 45 डिग्री है. तो नाउ in right angle triangle ABD, I'm taking the ABD triangle first. तो इसमें हम tan की वैल्यू लगा देते हैं, tan 60 डिग्री, it will become perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon base. perpendicular हमारा कितना है h और base हमारा x है. तो इधर से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, then it will become tan 60 कितना होता है, 1/√3 होता है. 1/√3 तो 130 डिग्री हो जाएगा. √3 होती है tan 60 की वैल्यू. तो देन इट विल बिकम x इज इक्वल्स टू h अपॉन √3. तो ये हमारा को अगर हमको इसको क्या करें, हम √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, इट विल बिकम h √3 अपॉन 3. ठीक है. अब हमारे पास x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है हमारे पास. अब हमको h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं. इन राइट एंगल ट्राइंगल A B एंड C, तो इसमें हम tan लगा देते हैं. tan 45 कितना होता है, 1 होता है, सॉरी tan 45 तो 1 ही होगा वो तो हम, और इट विल बिकम h अपॉन x प्लस 10 मीटर, राइट ना. बेस तो इसका पूरा x प्लस 10 ही हुआ. तो अगर ऐसे पुट कर देते हैं वैल्यू, tan 45 तो 1 हो जाएगी, and if it go here it will become x plus 10 meter equals to h meter, right. अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इधर से. x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं then it will become h by √3 plus 10 upon h by √3 upon 3 plus 10 equals to h. तो h को इधर ले गए, it becomes h कॉमन ले लिया हमने, √3 अपॉन 3 -1, it becomes -10, राइट ना. 10 को हम इधर लेकर गए हैं
तो ये कितना हो जाएगा, बिकम्स h √3 -3 और ये इधर जाकर -30 हो गया। तो ये इधर हम देखते क्या है, ये कितना बन जाएगा, x इक्वल्स टू अब -30 अपॉन √3 -3। बट हमको पता है कि कभी भी हाइट जो होती है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो हम इसको क्या करें, अगर हमको नेगेटिव नेगेटिव हटाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके 3 - √3 कर सकते हैं ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होते ही कितना बन जाएगा, h इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 3 -√3। ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ा और एलाबोरेट करना चाहें तो इसको हम 3 + √3 और 3 -√3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 30 3 + √3 और नीचे हमारा 3 3 9 -3, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, इट विल बिकम 30 3 + √3, नीचे 6 हो जाएगा, 6 से 5 गया एंड इट विल बिकम 15 + 5 √3 मीटर, जो हमारी हाइट आ जाएगी, राइट। तो हमारी हाइट कितनी आ गई यहां से, 15 + 5 √3 मीटर। कैसे किया, सबसे पहले हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, एबीडी लिया। एबीडी में हमने tan 60 लगाया, tan 60 इट विल बिकम h अपॉन x, इधर से हमने x की वैल्यू निकाली। फिर हमने tan 45 डिग्री लिया, tan 45 डिग्री में हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया। पर tan 45 डिग्री में हमने क्या किया, जब हम 10 मीटर आगे इलोंगेट हो जाता है तो पूरी बेस कितना बन जाएगा, x + 10 मीटर हो जाएगा। तो हमने x + 10 मीटर को इसमें रखा, तो ऐसे हमने सॉल्व किया और हमने h की वैल्यू जो है हमने मीटर्स में निकाल ली, वो कितनी बनी हमारी 15 + 5 √3, राइट। समझ में आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल। Now coming to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, the angle of elevation of a aeroplane from a point on the ground. The angle of an elevation of an aeroplane from a point O on the ground is 60 डिग्री, राइट। मतलब एक लेट कर लेते हैं, एक एरोप्लेन है जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, राइट। फिर हम देखते क्या है, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स के इंटरवल पर उस वही एरोप्लेन अपने जो एलिवेशन को 30 डिग्री बना देता है, राइट। तो ये हमने सपोज किया ये अब हमारा 30 डिग्री हो गया, और हमको इसमें पता है कि हमको इसमें गिवन है कि जो हाइट है हमारी वो 1500 √3 मीटर्स है। अगर ये 1500 √3 मीटर्स है तो ये भी 1500 √3 मीटर्स ही होगी, राइट। तो हमें को करना क्या है, हमको इस प्लेन की स्पीड निकालनी है, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। फॉर 15 सेकेंड्स के लिए हम इस एरोप्लेन की स्पीड बतानी है। तो इन क्वेश्चन में बेसिकली हम करेंगे क्या, इसमें भी हमको मतलब स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस हमको, अगर हम डिस्टेंस निकाल लें और हमको टाइम गिवन है तो उससे स्पीड निकल जाएगी। तो देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं, ये O है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। सो आई एम टेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ABO। ABO में हम देखते क्या है, इट विल बिकम tan 60 और इट बिकम्स AB कितना है, AB हमारा CD के इक्वल है, कितना है वो 1500 √3 मीटर। हाइट अपॉन क्योंकि बेस लेते हैं, बेस इसमें कितना है OB, √3 की वैल्यू tan 60 कितना होता है, tan 60 डिग्री इट बिकम्स √3,
तो OB हमारा इधर से 1500 √3 अपॉन √3 मीटर आ जाएगा, और यू कैन से 1500 मीटर्स। मतलब हमारी OB जो है ये 1500 मीटर आ गई, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है 1500 मीटर आ गई। नाउ कमिंग टू द ट्राइंगल CDO, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल CDO, इसमें अगर हम क्या देते हैं, हमको tan 30 दिया है, क्योंकि एंगल जो है वो 60 डिग्री से शिफ्ट होकर 30 डिग्री हो गया, राइट। 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री होते ही हमने इसमें tan 30 लगाया। tan 30 इट विल बिकम CD अपॉन CD कितना है 1500 √3 अपॉन, अब हमको पता क्या है, इसमें हमको कितना निकालना होगा, डिस्टेंस इसमें हमारी कितनी हुई, और यू कैन से बेस इट बिकम्स OD tan 30 it become 1 by √3 or 1500 √3 upon OD. Therefore OD you can say it will become 1500 into √3 into √3 meter, it becomes 4500 meter, right। अब हमको पता है कि OD हमको 4500 मीटर है, और हमारी जो OB जो है हमारी 1500 मीटर है, ठीक है। तो अगर हम इसमें अगर OD माइनस OB कर दें तो BD निकल कर आ जाएगी ना, तो therefore BD इक्वल्स टू OD माइनस OB, इधर से हमारी कितनी निकल कर आ गई 4500 माइनस 1500, इट बिकम्स 3000 मीटर, राइट। अब हमको पता है कि हमारी डिस्टेंस भी आ गई, डिस्टेंस हमारी कितनी है, BD भी हमारी आ गई, वो 3000 मीटर्स है, और हमको टाइम इंटरवल भी दिया है, टाइम इंटरवल T लेट्स से D, और T हमारे पास 15 सेकंड्स है। तो हमको स्पीड निकालनी है प्लेन की, तो स्पीड बिकम D अपॉन T, देन इट विल बिकम 3000 अपॉन 15, राइट ना, और ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, देन इट विल बिकम 200 मीटर पर सेकंड। और अगर हमको स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी हुई, तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो कन्वर्टिंग लिख लेंगे इसको, पहले मैं बता देता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को निकालने के लिए हम इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, देन इट विल बिकम 40, 18 1 18, 18 4 8 4 32, then it will become 720 किलोमीटर पर आवर, राइट। और एक इंपॉर्टेंट बात, कन्वर्जन देख लेते हैं हम। अगर कभी भी हमको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और हमको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, राइट, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, तो हम इसमें हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ऐसे कर दिया, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। tan 60 था, फिर उसको tan 30 कर दिया, tan 60 से हमने पहले OB निकाली, फिर tan 30 से हमने पूरी की पूरी लेंथ निकाल ली नीचे की, यू कैन से डिस्टेंस, फिर हमने OD में से OB माइनस करा तो BD आ गया, BD हमारी वो डिस्टेंस आ गई जिसमें 15 सेकंड के लिए हमको एयरप्लेन की स्पीड निकालनी थी, तो हमने D/T से स्पीड निकाल दी, सिंपल। Right? Now coming to the next question, what the statement says, कि from the top of a lighthouse, see, the observer is here. हमेशा एक बात याद रखनी है, अगर हम एक्चुअल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ये ले रहे हैं और जो ऑब्जर्वर है हमारा सर्टेन हाइट के ऊपर है, से इट विद h विद द डिस्टेंस, h विद द हाइट, तो हम इस पर हमेशा एक वर्चुअल
हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बना देते हैं ताकि हम उस पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन डिनोट कर सकें। तो इसमें दिया गया है कि तो लाइट हाउस है हमारा ऑफ h मीटर, जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है अपोजिट साइड्स में वो अल्फा और बीटा है, राइट। तो देखेंगे अगर हम ये वाला, वो यहाँ पर खड़ा है, वो इधर की साइड देख रहा है, तो नीचे की साइड से बना ये से अल्फा और ये हमारा बीटा। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखें, टू लाइंस आर पैरेलल, देन अल्फा एंगल अल्फा, ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा, एंगल बीटा ये भी एंगल बीटा हो जाएगा, ठीक है। और हमको h हाइट हमको दी ही है क्वेश्चन में, तो हमको इसमें बताना क्या है कि जो डिस्टेंस है ऑफ द अपोजिट साइड्स, फ्रॉम द अपोजिट साइड्स टू द हाइट ऑफ द टावर, वो कितनी होगी, से इट बी द x और ये हमारा y है। तो हमारे को प्रूफ क्या करना है, जो x प्लस y है वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी कम्स टू h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा मीटर्स, राइट। हमको सिंपल सिंपल दिया है कि लाइट हाउस है, लाइट हाउस से ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो दोनों साइड से अपोजिट साइड में देखता है, एक साइड से एंगल अल्फा सब्सटेंड करता है, दूसरी साइड से एंगल बीटा बनाता है, और उनके उसके ऑब्जर्वर की मतलब हाइट के नीचे से एक की डिस्टेंस x है और दूसरे की डिस्टेंस y मीटर है और एक की x मीटर है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि जो इसका सम है ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट टू साइड्स वो किसके इक्वल होगा, h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा मीटर्स। तो सिंपल सिंपल हम इसमें क्या देखते हैं, मैंने हमेशा बताया कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हम उसमें सिंपल tan लगा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें हमने अगर tan अल्फा लगाया है, tan अल्फा लगाते ही कितना हो जाएगा, h अपॉन x हो जाएगा, राइट। और यू कैन से x इक्वल्स टू h अपॉन tan अल्फा, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। फिर इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ सी, इसमें अगर हम tan बीटा लगा देते हैं then it will become h upon y, और you can say y equals to h upon tan बीटा। अब हमको क्या करना है कि हमको बताना है कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस करनी है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करते क्या हो जाएगा, x प्लस y, इट विल बिकम h tan अल्फा प्लस h अपॉन tan बीटा। टेकिंग h कॉमन आउट, h को बाहर ले लिया, then it will become अपॉन 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा मीटर। और जरा क्वेश्चन में देख के बताओ, हमको डिसाइड यही था ना, हमको पूछा भी यही था कि x प्लस वाई इक्वल्स टू h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा मीटर्स। एक बात इंपॉर्टेंट हो, हमेशा हमको यूनिट जरूर लिखनी होती है, अगर हम यूनिट नहीं लिखते तो उससे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, जो बच्चे ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं करते वक्त। तो हमको जो भी हमारी वैल्यूज आएगी उसकी हमें हमेशा यूनिट लिखनी होती है, जो भी क्वेश्चन में हमारे को दी होगी, राइट। सिंपल था, बिल्कुल कुछ नहीं था। एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, तड़कता भड़कता सा। अगर मैं कहूं कि 6 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आना चाहिए तो ये बनता है आना, राइट। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट x मीटर अबव द लेक, राइट। लेट्स से देयर इज अ लेक, एक लेक है, ये एक लेक है, इसके सर्टेन h डिस्टेंस के ऊपर से एक ऑब्जर्वर है, से ऑब्जर्वर इज O, और वो एक क्लाउड देख रहा है, क्लाउड देख रहा है। क्लाउड देखने पर
तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, मैंने बताया कि अगर हम कोई भी सर्टेन एज डिस्टेंस पर ले जाते हैं ऊपर हाइट पर, तो हमको एक वर्चुअल हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना पड़ता है, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें हमको बताया है अल्फा, राइट। से ये एच है और हमने इसको यहां से बना दिया। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो लेक के अंदर, मतलब जो इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है क्लाउड की यहाँ पर लेक के अंदर, वो कितनी आ रही है, ये h है, से इट्स x, तो ये कितना हो जाएगा, ये h प्लस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि हमको पता है कि जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यू कैन से द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्टेड रे। तो इस हिसाब से अगर इंसिडेंट रे कितनी है हमारी, x प्लस एच है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितनी हो जाएगी, वो x प्लस एच मीटर ही हो जाएगी ना। ये इसमें सोचने वाली बात थी, राइट। ये एंगल बीटा हो गया हमारा। तो हमने क्या किया, इसको ट्रायंगल को एज्यूम कर लिया, ए बी सी डी और पी। तो हम करने क्या वाले हैं, हम सिंपल पहले ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल राइट एंगल कितना है बी पर, ए बी ओ। तो इधर से अगर हम tan अल्फा ले लेते हैं तो देन इट विल बिकम x अपॉन ओ बी, राइट ना। tan अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन ओ बी हो जाएगा। इधर से हम ओ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओ बी इट विल बिकम x अपॉन tan अल्फा। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हम क्या देखते हैं, हम सेकंड वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ डी, और यू कैन से डी ओ बी, बी ओ डी या डी ओ बी। इसमें अगर हम tan बीटा लगा देते हैं, tan बीटा इट विल बिकम, देखो h प्लस एक्स तो ये रहा, और एक h ये भी तो है ना, देन इट विल बिकम 2h प्लस एक्स अपॉन ओ बी। तो इधर से हमने OB की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी हो जाएगी, 2h अपॉन एक्स अपॉन tan बीटा, जो हमारी OB की वैल्यू है। इसको हमने इक्वेशन सेकंड और इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर ही लिया है। अब दोनों तरफ से OB इक्वल आ गया, तो हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। इधर क्या है हमारा x अपॉन tan अल्फा, और इधर क्या है हमारा 2h अपॉन अल्फा बीटा, सॉरी, प्लस x अपॉन tan बीटा। लिख सकता हूँ ना वैसे, अगर 2h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा है तो इसको मैंने थोड़ा डिवाइड करके दोनों में स्प्लिट कर दिया, tan बीटा। अब हम क्या करेंगे, x को इधर ले जाते हैं, देन इट विल बिकम 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan बीटा, देन इट विल बिकम 2h अपॉन tan बीटा। और इधर से कितना बन जाएगा हमारा, इधर से हमारा कितना बन जाएगा, इट विल बिकम x tan अल्फा tan बीटा सॉरी माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा tan बीटा, राइट ना। किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे इक्वल हो जाएगा 2h अपॉन tan बीटा में। तो tan बीटा से tan बीटा काट दिया। अब हमारी x की वैल्यू इधर से कितना आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, राइट। तो केवल ये हमारी हाइट जो आई है, ये हमारे ऑब्जर्वर के वर्चुअल ग्राउंड से आई है, जो हमारी वर्चुअल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड था उससे आई है। बट हमको इसकी एक्चुअल चाहिए, तो एक्चुअल कितनी हो जाएगी, वो h अपॉन एक्स मीटर हो जाएगी। मतलब जो हाइट की, जो क्लाउड की जो हाइट है, वो जो हमारी लेक से है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस एच हो जाएगी। अब हमारे को पता है कि हमारा x जो है वो x कितना आ रहा है, हमारा x तो हमारा कितना है 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा है, तो x प्लस एच कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमने रख दी 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस h कर देते हैं इसमें, राइट। टेकिंग द एलसीएम इट विल बिकम 2h tan अल्फा प्लस h tan बीटा
माइनस एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। एच टेन बीटा, एच टेन अल्फा से एक एच टेन अल्फा कट जाएगा, तो देन इट विल बिकम एच अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये हमको प्रूफ करना था इसमें, राइट। फिर से देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है या कह सकते हैं ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर एक सर्टेन हाइट डिस्टेंस पर है, से द हाइट इज h। वो एक क्लाउड को देखता है, क्लाउड ये रहा हमारा ए पॉइंट पर, और वो कितना एंगल एलिवेट करता है, वो एंगल एलिवेट करता है अल्फा। तो अल्फा इससे लेकर लिया हमने, और जो बीटा बनाता है वो लेक के अंदर वो कितना बनाता है हमारा x अपॉन एच बनाता है, और h हमारे पास उसका था ही, क्योंकि हमको पता है कि अगर एंगल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होती है, यही हमारी रिफ्लेक्शन की थ्योरी है। तो देन इट विल बिकम, हमने इसको टेन अल्फा लिया है, टेन अल्फा से इधर से हमने ओबी की वैल्यू निकाली है, इधर भी हमने टेन बीटा ले लिया। टेन बीटा में हमारी परपेंडिकुलर जो जानने वाली बात थी इसमें ये थी h प्लस एक्स प्लस एच होगी, क्योंकि ये वाली हाइट भी तो है, क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल बना है वो इतना बना है, इतना नहीं है, वो पूरा इतना है। तो देन इट विल बिकम 2h अपॉन x हो जाएगा। फिर हमने इसमें टेन बीटा लगा दिया, दोनों में ओबी ओबी इक्वल आ गई, फिर हमने वैल्यूज को इक्वल रखते ही वो x की वैल्यू आ गई। बट हमको हमें बात याद रखनी है, अगर हमको पूछा गया क्वेश्चन में कि हमको ऑब्जर्वर की वर्चुअल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से कितनी हाइट है, तो वो x होगा। बट अगर एक्चुअल हाइट पूछी है रिवर से या लेक से, तो वो इट विल बिकम x प्लस एच। वो हम इसको कैलकुलेट करके बता दिया मैंने, वो कितना आया h इंटू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये इधर प्लस आएगा क्योंकि माइनस था, माइनस प्लस हो गया, राइट। एक ऐसी बता देता हूं क्वेश्चन, कि सपोज ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, राइट। और जो हमारी हाइट है वो 60 मीटर्स है। तो इसमें अगर हमको एक्चुअल हाइट निकालनी होगी क्लाउड की फ्रॉम द लेक, तो हम इसमें कैसे करेंगे, फिर से हम वही करने वाले हैं। पहले हम इसमें tan 30 डिग्री लगा देंगे, tan 30 लगाकर हम इधर से OB की वैल्यू निकालेंगे, OB की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम tan 60 लगाने वाले हैं। tan 60 इट विल बिकम, ये इधर कितना बन जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये इधर कितना हो जाएगा 60 प्लस x हो जाएगा। जो दोस्तों tan 30 में तो हम कितना लगाने वाले थे, वो हमारा होने वाला था x अपॉन OB, और जो tan 60 में लगाएंगे वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 120 प्लस x अपॉन OB। तो सिंपल वैल्यूज रख देंगे, वैल्यूज tan 30 की 1/√3 होती है, tan 60 की √3 होती है, इधर से हमारी वैल्यूज OB की इक्वल आ जाएंगी, तो दोनों वैल्यू को इक्वल रखते x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। x की वैल्यू आती, फिर हम इसमें अगर 60 प्लस और ऐड कर देंगे तो एक्चुअल हाइट बन जाएगी फ्रॉम द लेक क्लाउड की। तो अच्छा लगा ये क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन में काफी बार आ चुका है और आना भी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं क्योंकि सारे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, क्योंकि इसमें फिजिक्स का भी कंसेप्ट लग गया, मैथ्स का भी लग गया, रीजनिंग भी लग गई, राइट ना। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज, सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक एरोप्लेन है जो हाइट है उसकी 3000 मीटर, राइट। 3000 मीटर पर एक प्लेन है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फ्रॉम द बेस O। तो उसमें दिया क्या है, एक उसके नीचे ही एक एरोप्लेन आता है, राइट। वो कितना एंगल सब्स्टिट्यूट करता है, पहला एंगल A जो था वो हमारा सपोज 60 डिग्री था। जब एक दूसरा एंगल प्लेन आता है उसके वर्टिकली बिल्कुल अपोजिट में नीचे की साइड, वो कितना एलिवेट करता है एंगल, वो 45 डिग्री एलिवेट करता है। तो हमको इसमें कितना पूछा है, हमको पूछा क्या है इसमें, हमको इसकी ये डिस्टेंस बतानी है बीच की कितनी होगी,
राइट। हमको पूछा गया क्वेश्चन में कि एक एरोप्लेन है, वो हाइट 3000 मीटर हाइट पर है, तो एंगल जो ऑब्जर्वर से ऑब्जर्वर इज बी हियर, ऑब्जर्वर जो है वो ए प्लेन को जब देखता है तो वो सबटेंड कितना करता है, एंगल 60 डिग्री सबटेंड करता है। और जब उसी प्लेन के नीचे एक और प्लेन आकर गुजरता है उसी डिस्टेंस की हाइट पर फॉलोइंग द सेम हाइट, वो कितना सबटेंड करता है, 45 डिग्री सबटेंड करता है। तो हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है या हाइट बतानी है, वो कितनी होगी। कुछ नहीं कर रहे, हम सीधा सीधा से सिंपल tan 60 लगाने वाले हैं। tan 60 फोर ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल ए होगी। बी तो पहले ले चुके हैं, ये जैसे ही ले लेते हैं, इट विल बिकम AOC। तो tan 60 इट विल बिकम, ये x है और टोटल 3000 है, तो 3000 माइनस x हो जाएगी, राइट। देन इट विल बिकम, कितना है ये AOC में, टोटल तो 3000 है, राइट। और नीचे कितना है हमारा CO, देन इट विल बिकम CO इक्वल्स टू 3000 अपॉन √3, पहली इक्वेशन आ गई। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल BOC, इसमें क्या बनेगा, tan 45 में कितना हमारा 3000 माइनस x अपॉन CO, इधर से tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो CO इक्वल टू 3000 माइनस x हो जाएगा। दोनों वैल्यूज को इक्वल रख देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 2, क्योंकि CO दोनों में कॉमन है, राइट। एंड इट विल बिकम 3000 माइनस x मीटर, इट इक्वल्स टू 3000 अपॉन √3 मीटर, राइट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये अगर हम इसको इधर ले जाएं और यू कैन से इसको इधर ले जाएं, देन इट विल बिकम 3000 माइनस 3000 √3, इट विल इक्वल्स टू x मीटर। x इधर जाकर पॉजिटिव हो गया, 3000 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, देन इट विल बिकम, एलसीएम लेने पर √3 माइनस 1 अपॉन √3 हो जाएगा, राइट ना। हो गया। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, होते ही इसमें सीधा हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया, देन इट विल बिकम 3000 √3 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, राइट। 3 से इट बिकम्स 1000 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम 3 माइनस √3 इक्वल्स टू x, या यू कैन से x इक्वल्स टू 1000 और 3 माइनस √3 मीटर। तो हमारी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 1000 3 माइनस √3 मीटर आ गई, ठीक है। What we have given in the question is that, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है से OX, और मैं पहले क्वेश्चन डिसाइड कर देता हूँ। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, right? So here is the girl, say A, हाइट इसकी कितनी है 1.2 मीटर। अगर सर्टेन हाइट पर है तो हम एक वर्चुअल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बना लेते हैं ताकि उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन डिनोट कर सके। तो ये गर्ल एक बैलून को देखती है, राइट, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो 60 डिग्री है इन द इनिशियल फेज। बट सर्टेन टाइम पीरियड के बाद और सर्टेन डिस्टेंस के बाद उस गर्ल ने क्या देखा कि उसका एंगल जो था वो चेंज होकर 30 डिग्री हो गया, राइट। नाउ द एंगल बिकम्स 30 डिग्री।
अब बलून को उसने यहाँ पर सपोर्ट किया। तो हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमको डिस्टेंस बतानी है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस ही तो हुआ, ये बैलून यहाँ से था, फिर इस बैलून को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना भी डिस्टेंस होगा वो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। से आई एम डिनोटिंग द ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई, सिर्फ पी एंड क्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल BEA in which we apply the tan 60 degree, tan 60 degree it will become BE upon AE। और जो इसकी टोटल हाइट है वो क्वेश्चन में हमको क्या है गिवन, वो 88.2 मीटर है, राइट। अगर ये टोटल 88.2 मीटर है और ये इतनी 1.2 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी इसमें से। 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, इट विल बिकम 87 मीटर। तो इधर से हमारा BE कितना आ गया, BE हमारा 87 मीटर आ गया, राइट। AE we have to calculate tan 60 1√3, then AE it will become 87 by √3 मीटर, राइट। और यू कैन से अगर हम √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 29√3 मीटर। Taking it as first question, now in triangle, right angle triangle ADC या CDA, तो इसमें हम tan 30 लगा देते हैं। tan 30 लगाते कितना हो जाएगा, इट विल बिकम CD हमारा BE के इक्वल है, वो 87 है, गिवन है हमको, और हमको AD भी हैव टू फाइंड आउट, देन इट विल बिकम AD इक्वल्स टू 87/√3 मीटर, राइट ना, क्योंकि एस बी नो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो 1/√3 ये इधर गया, ये इधर गया, तो AD बिकम्स 87 × √3 मीटर। अब हमारे पास AD भी है और हमारे पास AE भी है, तो हम सिंपल इसमें से ED निकाल सकते हैं ना। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू AD माइनस AE। रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारी क्या है, ED, और यू कैन से BC भी बोल सकते हैं इसको। तो AD हमारा 87√3 है माइनस 29√3 है, देन इट बिकम्स कितना हो जाएगा 17 16 15 14 13 12 11, देन इट विल बिकम 58√3 मीटर। चाहे तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसमें हम √3 की वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल देते हैं, बट ये हमारा डिजायर्ड आंसर हो गया, राइट। सो दैट्स ऑल नाउ फॉर टुडे। I hope you like our video, and if you like it, just do share with your friends and acquaintances so that they can also take the advantage from it. Also, if you have any query regarding the same video, you can directly message to us on our Instagram page. The link has been given in the description box. Since I have taken this topic on a random basis, तो अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, then you can tell me in the comment section. My next video will be based on it, right? तो मैं जो भी आप कमेंट्स में बताएंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी, अच्छे से करेंगे उसको। सो तब तक स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू, जय हिंद।